ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, सावन मास के इस शुभ मंगल अवसर पर हम आपको शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कई अध्याय चैनल पर उपलब्ध कराए हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 46वां अध्याय, शिव का परछन व पार्वती का सुंदर रूप देख प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव सबको आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों, देवताओं, सिद्ध मुनियों तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमालय के धाम गए। हिमालय की पत्नी मैना भी अंदर से शिव जी की आरती उतारने के लिए सुंदर दीपकों से सजी हुई थाली लेकर बाहर आई। उस समय उनके साथ ऋषि पत्नियां एवं अन्य स्त्रियां भी मौजूद थी। भगवान शिव का मनोहर रूप चारों ओर अपनी कांति बिखेर रहा था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। उनके प्रसन्न मुखारविंद पर 3 नेत्र थे। अंग कांति चंपा के समान थी। शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण उनके व्यक्तित्व पे 4 चांद लगा रहे थे। उनके मस्तक पर सुंदर चंद्र मुकुट लगा था। गले में हार तथा हाथों में कड़े और बाजूबंद उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और अक्षत से उनका शरीर विभूषित था। उनका दिव्य रूप शोभा पा रहा था, जो कि अलौकिक था, जो अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित करता जा रहा था। उनका मुख अनेकों चंद्रमा की चांदनी में उज्जवल और शीतल हो रहा था। ऐसे परम सुंदर आनंद मग्न होकर अपने भाग्य की सराहना कौन नहीं करना चाहता था। शिव जी को दामाद पाकर मैना स्वयं को कृतार्थ मानने लगी और अपनी पुत्री पार्वती, अपने पति हिमालय तथा अपने कुल को धन्य मानते हुए ये सोचने लगी कि जैसा पार्वती ने महादेव जी के बारे में बताया, ये उससे भी अधिक सुंदर है। इनका रूप लवण तो चित्त को प्रसन्नता देने वाला है, समस्त पापों के दुखों का नाश करने वाला है। विधि पूर्वक आरती पूरी करने के पश्चात मैना अंदर चली गई। उस समय उस विवाह में पधारी युवतियों ने वर के रूप में पधारे परमेश्वर शिव के सुंदर, कल्याणकारी और मनोहारी रूप की बड़ी प्रशंसा की। वे आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी, साथ ही साथ अपनी सखी पार्वती के भाग्य की सराहना भी कर रही थी कि उसे शिव जैसे वर की प्राप्ति हुई। वे मैना से कहने लगी कि हमने तो इतना सुंदर वर किसी विवाह में भी नहीं देखा। पार्वती धन्य है जो उन्हें ऐसे पति की प्राप्ति हो रही है। भगवान शिव के सुंदर मनोहरी रूप के दर्शन करके सब देवताओं सहित ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। गंधर्व भगवान शिव के यश का गान करने लगे तथा अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। उस समय गिरिराज हिमालय के यहाँ आनंद ही आनंद था। हिमालय ने आदर पूर्वक मंगलाचार्य किया और मैना सहित वहां उपस्थित सभी नारियों ने वर का परिछन किया तथा घर के भीतर चली गई। तत्पश्चात महादेव व उनके साथ बारात में पधारे हुए सभी महानुभाव जनवास चले गए। तत्पश्चात साक्षात दुर्गा का अवतार देवी पार्वती कुल देवी की पूजा करने के लिए अपने कुल की स्त्रियों सहित अपने अंतःपुर से बाहर आई। वहां जिसकी दृष्टि भी पार्वती पर पड़ी वो देखता ही रह गया। पार्वती की अंग कांति नील अंजन के समान थी। उनके लंबे, घने और काले केश सुंदर चोटी से गुथे हुए थे। मस्तक पर कस्तूरी की बेदी के साथ सिंदूर बिंदी उनके रूप लवण को बढ़ा रहा था। उनके गले में अनेक सुंदर रत्नों से जड़े हुए हार शोभा पा रहे थे। कानों में कुंडल दमकती शोभा से उनके गले का अनुपम छवि बना रहा था। उनके समान कोई और वहां मौजूद नहीं था। मोती से सुंदर सफेद दांत अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। उनके ओठ मधु से भरे बिंब फल की तरह लाल थे। महावर पैरों की शोभा वृद्धि कर रहा था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पड़ी पाजेब से निकली घुंघरुओं की छुन-छुन रुंझुन की आवाज कानों में मधुर संगीत घोल रही थी। उनकी इस मंत्र मुग्ध छवि को देखकर सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर जगत जननी पार्वती को भक्ति भाव से प्रणाम कर रहे थे। उस समय भगवान शिव भी उनके इन अनुपम सौंदर्य को कनखियों से देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। पार्वती के अनुपम रूप को देखकर शिव जी ने अपनी विरह की वेदना को त्याग दिया। पार्वती के रूप
ने उनको मोहित कर दिया। इधर पार्वती ने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात वे अपनी सखियों और ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः महल लौट आई। उधर मैं विष्णु जी व शिव अपने अपने स्थान पर ठहर गए। प्रारंभ होता है 47वां अध्याय। वर वधू द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय ने उत्साह पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती और शिव जी को उपस्नान कराया। तत्पश्चात वैदिक और लौकिक आचार रीति का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लाए वस्त्रों आभूषणों से गिरिजानंदिनी देवी पार्वती को सजाया। पार्वती की सखियों और वहां उपस्थित ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती को उन सुंदर वस्त्रों एवं सुंदर सुसज्जित रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकित कर दिया। श्रृंगार करने के उपरांत तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री देवी शिवा अपने हृदय में महादेव का ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुखमंडल चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर और दिव्य लग रहा था। हिमालय नगरी में चारों तरफ महोत्सव होने लगा। लोगों की प्रसन्नता और उल्लास देखते ही बनता था। उस समय वहां हिमालय ने शास्त्रोक्त रीति से लोगों को बहुत दान दिया और अन्य वस्तुएं बांटी। ये राज हिमालय ने राज पुरोहित मुनि गर्ग ने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय जा रहा है। आप भगवान शिव तथा अन्य बारातियों को यथाशीघ्र बुला ले। तब शैलराज के मंत्री सब देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए और वहां जल्दी विवाह मंडप में पधारने का निमंत्रण दे डाला। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कन्या दान का समय नजदीक आ गया है। वर और कन्या को पंडित बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर अपने वाहन नंदी पर बैठकर सब देवताओं ऋषि मुनियों के साथ मंडप की ओर चले गए। साथ में उनके गण भी अपने स्वामी भगवान शिव की जय जयकार करते हुए नाचते गाते चलने लगे। शिव जी के मस्तक पर छत्र तथा चारों ओर चंवर डुला रहे थे। वहां उत्सव हो रहा था। शंख, भेरी, पटाह, आनक, गोमुख बाजे बजाए जा रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। चारों दिशा में देवगण उन पुष्पों की वर्षा को देख रहे थे। इस प्रकार महादेव भी सुशोभित होकर यज्ञ के मंडप पर पहुंचे। मंडप के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे पर्वतों ने आदर पूर्वक उन्हें नंदी पर से उतारा और भीतर ले गए। शैलराज हिमालय ने भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और विधि विधान के अनुसार उनकी आरती उतारी। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु, मुझे तथा सदाशिव को पाद्य अर्घ दिया और सुंदर उत्तम आसनों पर बैठाया। तत्पश्चात शैलराज प्रिया देवी मैना ब्राह्मण स्त्रियों व पुरवासिनियों के साथ पधारी। उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव की आरती उतारी, उनका मधुपर्क से पूजन किया और सारे मंगलमय कामनाएं संपन्न की। तत्पश्चात शैलराज हिमालय मुझे विष्णु जी व भगवान शिव के साथ लेकर स्थान पर गए जहां देवी पार्वती वेदी पे बैठी थी। तब वहां बैठे सभी ऋषि मुनि, समस्त देवता व अन्य शिवगण उत्सुकता से शिव पार्वती के लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। हिमालय के कुलगुरु श्री गर्ग जी ने पार्वती जी की अंजलि में चावल भरकर शिव जी के ऊपर अक्षत डाले। तत्पश्चात पार्वती जी ने दही, अक्षत, कुश, जल से आदर पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। पूजन करते समय प्रसन्नता पूर्वक पार्वती भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को निहार रही थी। पार्वती जी ने अपने वर शिव जी का पूजन कर लेने के पश्चात गर्ग मुनि के कथा अनुसार त्रिलोकीनाथ महादेव जी ने अपने वधू हो जाने वाली पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार एक दूसरे का पूजन करने के पश्चात वर वधू व पार्वती शिव वही वेदी पे बैठ गए। उनकी छवि अत्यंत उज्जवल और मनोहारी थी। दोनों बहुत ही शोभा पा रहे थे। तब लक्ष्मी आदि सभी देवियों ने उनकी आरती उतारी। शिव पार्वती विवाह आरंभ 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय के कन्यादान की रस्मों का निभाना शुरू हो गया। शैलराज प्रिया मैना
भी सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में खड़ी हुई। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाद्य से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण चंदन उन्हें अलंकृत किया और ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। तब श्रेष्ठ मुनिघर साहर्ष हर्ष से संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने आदर पूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का पारिग्रहण करने हेतु आप अपने कुल का परिचय दें। आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। गिरिराज का ये प्रश्न सुनकर भगवान शिव गंभीर होकर सोचने लगे। सब देवताओं, ऋषियों, मुनियों ने भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो इस संबंध में कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे, वे शांत थे। तब ये देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग हंसने लगे। नारद, ये देखकर तुम तत्काल पार्वती के पिता शैलराज के पास पहुंचे और बोले, हे पर्वतराज, आप भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल, गोत्र आदि तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते, तो भला कोई कैसे जान सकता है? भगवान शिव तो निर्गुण निरंकार, वे परम ब्रह्म परमेश्वर, वे निर्विकार मायाधारी एवं परात्पर हैं। वे तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं जिनका कुल, गोत्र आदि से कुछ लेना देना नहीं। ये सब तो मनुष्यों द्वारा निर्मित आडंबर मात्र है। शिव जी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण करते हैं। ये तो पार्वती के द्वारा दिए गए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिव जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन पा रहे हैं। शैलराज, भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली हैं। हे गिरिश्रेष्ठ हिमालय, नाना प्रकार की लीला करने वाले इन भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नाद में है और नाद शिव में है। नाद और शिव में कोई भी अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की विचार किया, तब सबसे पहले शिव जी ने नाद को ही प्रकट किया। इसलिए आप व्यर्थ बातों को त्याग कर अपनी पुत्री का विवाह यथाशीघ्र शिव जी से संपन्न करा दीजिए। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया। तुमने इस विषम परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। ये सब जानकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हमारे अहोभाग्य जो आज हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर, नित्य नई लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर के दर्शन कर लिए हैं। आपके दर्शनों से समस्त पापों की मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब वहां उपस्थित मेरु आदि अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, आप व्यर्थ में क्या विलंब कर रहे हैं? जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं कर रहे? तब हिमालय मैना ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती को आज आपको देता हूँ। आप इन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर अब मेरे कुल को कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथों में जल के साथ दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्र बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी पर स्पर्श करते हुए लौकिक रीतियों से उनका पारिग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिराज के कन्यादान करने से चारों दिशा में शिव पार्वती की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक उत्तम गीत गाने लगे। सुंदर अप्सराएं मगन होकर नाचने लगी। इस समय मंगलमय विवाह से संपन्न होने पर मन में बहुत प्रसन्नता थी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेकों वस्तु प्रदान की। रत्नों से जड़े सुंदर स्वर्ण आभूषण, पात्र, दूध देने वाले 1.25 लाख गौवें, 1 लाख सुसज्जित अश्व, 1 करोड़ हाथी, 1 करोड़ सोने
के जवाहरातों से जड़े रथ और वस्तुएं सादर भेंट की। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा में रहने के लिए 1,00,000 दासियां भी दी। तत्पश्चात पधारे विवाह में अनेकों पर्वतों ने अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार स्वरूप दी। इस विवाह को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक संपन्न कराया गया। सारी दिशाएं मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। आकाश में भगवान शिव और उनकी प्रिया पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कल्याणमयी और भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैल राज हिमालय और उनके प्रिय मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। शैलराज हिमालय ने यजुर्वेद की माध्यानंदिनी में लिखे हुए स्त्रोतों द्वारा हृदय और भक्ति भाव से भगवान शिव के अनेक स्तुति करने के बाद उपस्थित श्रेष्ठ मुनिजनों ने उत्साहपूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर पर अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी प्रसन्नता से नाच रहे थे। 49वां अध्याय, ब्रह्मा जी का मोहित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर भगवान महादेव ने अग्नि की स्थापना कराई। अपनी प्राण वल्लभा पार्वती को आगे बैठाकर चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा आह्वान करके आहुति दी। उस समय पार्वती के भाई मैनाक ने उनके हाथों में खीले दी और लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती ने अग्नि के फेरे लिए। उस समय मैं शिव जी की माया से मोहित हो गया। मेरी दृष्टि जैसे परम सुंदर दिव्यांगना देवी पार्वती के शुभ चरणों में पड़ी काम से पीड़ित हो गई। मुझे मन ही मन बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। किसी की दृष्टि मेरे इन भावों पर पड़ जाए, इस हेतु मैंने अपने मन के भावों को दबा लिया। परंतु भगवान शिव तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर हैं, भला उनसे कुछ कैसे छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्हें मेरे मन में उत्पन्न बुरे विचार की जानकारी हुई। भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। कुपित होकर शिव जी मुझे मारने हेतु आगे बढ़े। उन्होंने क्रोधित देख मैं भय से कांपने लगा और वहां से उपस्थित होकर डर के भागने लगा। भगवान शिव के क्रोध की शांति के लिए सभी देवता एक ही स्वर में शिव जी से बोले, हे सदाशिव, आप दयालु और करुणानिधान हैं। आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्नता बनाए रखते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। आप तो सदचित और आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न होकर मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान अपनी गलती के लिए ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों के सदा वश में रहते हैं। हम सब भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी की इस भूल को निर्भय क्षमा करें। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति क्षमा याचना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निर्भय दान दिया। नारद, तब मैंने अपने उन भावों की शक्ति के साथ मन ही में दबाते हुए फिर उन भावों के जन्म से हजारों बाल खिल ऋषियों की उत्पत्ति हुई, जो बड़े तेजस्वी थे। ये जानकर कि कहीं उन ऋषियों की देख शिव जी पर न हो जाए, तुमने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दिया। बालखिल ऋषियों को तुमने सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या का आदेश दिया। तब ये बालखिल ऋषि तुरंत मुझे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए।